हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक ऐसे अपडेट पे आज बात करेंगे जिसकी प्रक्रिया 1 साल से चल रही थी और अब वो अंतिम रूप आ गया है। जो भी कंफ्यूजन था सारी चीजें दूर हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है ना, वो बदल गई। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया बदल गई। अब तक यहाँ पर 2 बार नियुक्ति हुई है, एक 2008 में और दूसरा 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो चल रही है। और दोनों ही नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी के माध्यम से हो रहा था। तो अब सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यही है, अब जेपीएससी से अधिकार छिन गया है। अब जेपीएससी से अधिकार छिन गया है। अब झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जेपीएससी से नहीं होगी, बल्कि एक नए आयोग से होगी। जेपीएससी से नियुक्ति अब नहीं होगी, जेपीएससी से वैकेंसी नहीं आएगी। तो अब सवाल उठता है, सर जेट का क्या होगा? जेट तो जेपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, तो जेट जेपीएससी लेगी, ये क्लियर है। जेट झारखंड लेबोरेटरी टेस्ट का एग्जाम जेपीएससी ही लेगी। अभी आज सदन में विधानसभा, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बिल पास हो गया है। झारखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट बिल पास हो गया है। ठीक है, अब कोई भी शक नहीं रहा, सब कुछ क्लियर हो गया आगे क्या होना है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ओवरऑल ये गुड डिसीजन है, क्योंकि मुझे जेपीएससी से बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत ज्यादा, है ना। क्योंकि जेपीएससी से अगर नियुक्ति आती, आप जान रहे हैं कि 2404 पदों पर नियुक्ति होनी थी, और अगर ये जेपीएससी से आ जाती तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वो नियुक्ति प्रक्रिया 2030 से पहले संपन्न ही नहीं होती, 2030 चला जाता। अभी एक नए आयोग की बात चल रही है, इतना क्लियर है, इतना निश्चित है, अगर ये आयोग बनने में 6 महीना साल भर लग भी जाता है ना, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, इसकी गारंटी है। इसीलिए ये अच्छा डिसीजन है। ठीक है, और दूसरा, प्रमोशन वगैरह जो रुका हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का झारखंड में, वो भी अब जल्दी होगा, बिना विवाद का होगा। अब देखिए, द फॉलो अप के माध्यम से मैं न्यूज आप सभी को दे रहा हूँ। कल हालांकि सभी आपके जो प्रिंट मीडिया है, कोई भी, चाहे हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, दैनिक हो, वहां पर कल आपको न्यूज मिल जाएगा। कल आपको सभी जगह न्यूज मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग ई कंटेंट के माध्यम से, द फॉलो अप के माध्यम से यह न्यूज आपको दे रहा हूँ। मानसून सत्र अभी चल रहा है 22 से 28 तक झारखंड में। तो अब विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ठीक है, पहला चेंजेस। लेकिन ये देखिए, कुलपति की नियुक्ति करे या उसमें कुछ, उसमें एक स्टूडेंट से मतलब नहीं है, कुलपति किसी के द्वारा नियुक्त होकर आए। हमें के लोगों को क्या बनना है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है उसको क्या बनना है? असिस्टेंट प्रोफेसर। हमें किसकी तैयारी करानी है? असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, हम लोग पूरा फोकस उस पर रहेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ना, वो बदल गई। अब कुलपति की नियुक्ति पहले राज्यपाल के द्वारा होता था, अब उसकी नियुक्ति सरकार करेगी। कुलपति की नियुक्ति सरकार करेगी, एक कमेटी बनेगी। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स में दिया है। और अब पहले क्या होता था, मैक्सिमम जो एज होता था 65 होता था, अब वो 70 ईयर तक उनका मैक्सिमम एज रखा गया है। 70 साल से कम वाले भी, 70 साल से कम वाले लोग अब अप्लाई कर सकेंगे। मैक्सिमम एज 70 रखा गया है, किसके लिए? वीसी के लिए। ठीक है, ये जो रूल्स है ना, इसे गुजरात से अडॉप्ट किया गया है, गुजरात में ये चल रहा है। तो इसके पीछे भी रीजन है कि गुजरात में अगर चल रहा है तो यहाँ पर वर्तमान बीजेपी उसी का विरोध भी ज्यादा पुरजोर तरीके से नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुजरात में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और वहां ये प्रक्रिया चल रही है। जब वहां भी गलत नहीं है तो यहाँ गलत कैसे है? इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया बदल गई है और बहुत सारी चीजें हैं, इस पर हम लोग विशेष बातें नहीं करते हैं। हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो किस पर होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए अब क्या होना है, हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे बिताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इस तरह कुलपति की होगी नियुक्ति। कुलपति की नियुक्ति किस प्रकार होगी, पूरा एक प्रोसेस दिया गया है, उस प्रोसेस में हमें जाना नहीं है। और कुलपति की नियुक्ति से एक आम स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक आम स्टूडेंट्स को उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर कुछ बन नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति। यहाँ से आपके लिए जरूरी चीजें हैं, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे।
विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति, यानी झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर, यूपी के तर्ज पर अब हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनेगा, इसी के माध्यम से होगी नियुक्ति। क्या क्या नियुक्ति होगी इसमें? इसमें जो नियुक्ति होगी आपका नियुक्ति जो आयोग में होगी, पहले उससे बात करते हैं। आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होगा? आयोग में एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, फिर सदस्य होंगे, इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी होंगे, यानी टोटल देखा जाए अध्यक्ष, सदस्य और 3 अन्य सदस्य, तो 3 2 5 लगभग यहाँ पर 7 मेंबर, 7 लोगों का एक कह सकते हैं यहाँ पे समूह बन सकता है इस आयोग में, और ये पूर्णकालिक होंगे और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। आयोग में जो भी नियुक्तियां होती है वो राज्य सरकार ही नियुक्ति करती है। अब इनके चेयरमैन के लिए कहा गया कि सचिव या केंद्र सरकार में अपर सचिव अथवा अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस अथवा ग्रुप ए सेवा के समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी भी यहाँ पर बन सकते हैं, इसके चेयरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुलपति को भी रखा गया, जो कुलपति है पूर्व कुलपति वो भी यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं, वो भी आवेदक बन सकते हैं, वो भी योग्य है अध्यक्ष पद के लिए। ये हो गया आयोग बनेगा, आयोग का स्ट्रक्चर, इसकी नियुक्ति करेगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग। अब जब आयोग बनेगा तो आयोग नियुक्ति क्या क्या चीज का करेगा उसको देख लेते हैं। आयोग नियुक्ति करेगा, विभिन्न प्रकार के पद हैं जिसमें आप देखिए विश्वविद्यालय के अधिकारी, जो अधिकारी होते हैं, इसके बाद अध्यापक यानी यहीं पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति यही आयोग करेगा, और मेरा जो फोकस है इसी टीचिंग फैकल्टी को लेकर। बाद बाकी और भी चीजें हैं, प्रिंसिपल की नियुक्ति करेगी, है ना, इसके अलावे और भी बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी में पद होते हैं उस पर भी नियुक्ति यही आयोग करेगा। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ टीचिंग पोस्ट पे जाना है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? अब ये आयोग बनेगा, उसके बाद ही ये नियुक्ति होगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ क्या लिखा है कि सबकी नियुक्तियां करेगा। इसका विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष जनवरी तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी जो भी है, चाहे वो अधिकारियों का हो, शिक्षकों का हो, शिक्षकेतर कर्मियों का हो, इसकी सूचना आयोग को देगा। आयोग को वैकेंसी निकालने के लिए कह सकते अधियाचन देगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि अब यह आयोग बनने के बाद लगातार वैकेंसी आएगी, इसके चांसेस हैं। सब कुछ सही रहा तो आपका हो सकता है कि 2-2 साल में कम से कम वैकेंसी यहाँ आने लगी झारखंड में, और यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गुड डिसीजन है, ये अभी तक गुड है। अब ये आयोग कैसा काम करता है उस पर डिपेंड रहेगा। जब जेपीएससी बना था लगा था जेपीएससी भी बहुत अच्छा काम करेगा, नहीं किया। अब ये आयोग बना तो देखिए आयोग क्या काम करता है। और यहाँ पर ये चीजें बहुत अच्छी लग रही है कि प्रत्येक साल जनवरी में अधियाचन यहाँ पर रेडी किया जाएगा, ठीक है। कितने पोस्ट खाली हैं सभी यूनिवर्सिटी से, यानी प्रत्येक साल आपके वैकेंसी आने के चांसेस देंगे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा और क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी, और भी बहुत सारे विधेयक पास उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी टीचिंग स्टाफ की जो नियुक्ति होगी वो प्रक्रिया पूरी तरह झारखंड में बदल गई है। अब हम लोग बात करेंगे अब सर जेट का क्या होगा। आप जान रहे हैं ये जेट का नोटिफिकेशन था, और ये जेट का नोटिफिकेशन पिछले साल का ही था, ठीक है। और इसका एग्जाम सिर्फ पिछले साल मई जून में आयोजित करने का जेपीएससी का प्लान था। इसीलिए ये जो विज्ञापन ये निकाल चुका है ना जेपीएससी, तो ये एग्जाम जेपीएससी ही लेगा, जेट का एग्जाम जेपीएससी ही लेगा। ये मैं कह देता हूं, आप इसको बिल्कुल नोट कर लें, जेपीएससी ही लेगा। और बहुत जल्द जेपीएससी जेट का फुल नोटिफिकेशन निकालने वाली है, क्योंकि इसका डिमांड हो रहा है। क्योंकि इसका डिमांड क्यों हो रहा है आप देख पा रहे हैं, अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाली हुई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर निकाल रही है, जिसमें अभी हाल ही में एसकेएमयू सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा भी यहाँ पर आपका क्या किया गया था, पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसका भी काफी विरोध हो रहा है। वहां पे जो स्टूडेंट यूनियन है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि पहले जेट कंडक्ट हो तब सरकार पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकाले, यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकालें, पहले जेट हो। क्यों? क्योंकि अब पीएचडी वही कर सकता है जो नेट पास है, जो पहले जेआरएफ है, जो जेआरएफ है, या फिर जो नेट है, या फिर जो जेट है। यानी
जो बच्चा जैक और नेट नहीं निकाल पा रहा है तो उसका आखिरी उम्मीद क्या बचता है? जेट। और जेट का आयोजन यहाँ 17 सालों से नहीं हुआ है, ठीक है, 17 साल 18 सालों से नहीं हुआ है। जेट का आयोजन झारखंड में 18 साल से नहीं हुआ है। इसीलिए इन सभी का डिमांड है कि जो अभ्यर्थी जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, वो नेट की तैयारी नहीं कर पाते उस तरीके से कम जेट में उसको मौका मिले, तब आप पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकालिए। तो सभी यूनिवर्सिटी में पीएचडी पे भी रोक लगनी चाहिए, पीएचडी पे स्टे लगनी चाहिए जब तक जेट का आयोजन नहीं हो जाता है। और ये डिमांड कराया जा रहा है और ये डिमांड बिल्कुल जायज है और सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है इस आवाज में कि जेट का आयोजन हो। और जेट का आयोजन हो इसके लिए क्या करना होगा? सभी स्टूडेंट्स को, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सरकार पे प्रेशर बनाना होगा कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो पीएचडी का नोटिफिकेशन निकल रहा है उस पर स्टे लगाया जाए। स्टे इसलिए लगाया जाए, स्टे इसलिए लगाया कि पहले आप जेट का आयोजन कीजिए, पहले आप जेट का आयोजन कीजिए, तब इनको नोटिफिकेशन निकालने का आदेश दीजिए, ताकि झारखंड के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जेट पास कर सके और फिर वो पीएचडी में एडमिशन ले सके और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो ये एग्जाम फाइटर नंबर का डिमांड है और आप सभी स्टूडेंट्स के तरफ से मैं आवाज उठा रहा हूं और आप सभी से आग्रह रहेगा, ये जो जेट का हमने डिमांड किया है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि सरकार को बताना होगा कि जेपीएससी ने पिछले साल प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी जेट के लिए, झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए, लेकिन अब तक जेट का आयोजन क्यों नहीं हुआ है? और जब जेट का आयोजन हुआ ही नहीं तो फिर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जेट की नियमावली में ही लिखा है कि अब आपको जेट पास करने वाले बच्चे का सीधे पीएचडी में नामांकन होगा और फेलोशिप होगा, सीएम फेलोशिप मिलेगा, सीएम फेलोशिप मिलेगा 25,000 पर मंथ तक। तो अब जब जेट ही नहीं ले रहे हैं और सीएम फेलोशिप चला रहे हैं, बिना जेट का पीएचडी का एडमिशन करा रहे हैं, तो फिर जेट बाद में लेके क्या होगा? इसलिए जेट पहले होना चाहिए, पीएचडी नोटिफिकेशन उसके बाद आना चाहिए सभी यूनिवर्सिटी से। एग्जाम फाइटर नंबर का ये डिमांड है सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक जाए और सरकार जेट आयोजन, जेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन जेपीएससी को निकालने के लिए कहे और जल्द से जल्द जेट का नोटिफिकेशन निकले, एग्जाम हो और फिर सब एक साथ पीएचडी निकाले, सभी यूनिवर्सिटी एक साथ पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाल दे। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। इसके बाद फिर इधर आयोग भी बन जाएगा तब तक, और आयोग के बनते बनते जेट भी हो जाता है, तो जेट में जो बच्चे पास करेंगे वो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। आप सभी इसका डिमांड करिए, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कीजिए, चाहे आपको रोड पे आना पड़े रोड पे आइए, ज्ञापन देना पड़े लिखित तो ज्ञापन दीजिए, लेकिन कीजिए, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। इस प्रकार की आवाज हम पहले भी उठाते थे और आगे भी उठाते रहेंगे। आप सभी का ऐसे ही एग्जाम फाइटर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।